नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। भवानी मंडी में फाग उत्सव के उपलक्ष्य पर एक भजन संध्या माहेश्वरी समाज द्वारा संस्कार स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें सभी माहेश्वरी समाज की महिलाओं ने बाबा खाटू श्याम के भजनों पर नृत्य किया, तो वहीं फूलों की होली भी खेली गई। समाज के गोविंद भराड़िया ने बताया कि होली के महोत्सव पर फाग उत्सव का आयोजन रखा गया, जिसमें कई तरह के भजनों की प्रस्तुतियां भजन गायकों द्वारा दी गई। इस कार्यक्रम में समाज के वृद्धजनों श्रद्धालुओं द्वारा कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए। खाटू श्याम भगवान की आकर्षक झांकियां भी बनाई गई। कीर्तन की है रात बाबा आज थाने मैंने मोहन को बुलाया है वो आता हो, मैंने मोहन को पुकारा है वो आता होगा। जो सच्चे दिल से पुकार रहे हैं ना, खड़े हो जाओ, बुलाइए बाबा को नाचते हुए। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र का गांव हनोतिया रायमल के खंडर राजकीय प्राथमिक विद्यालय में गत रात्रि में एक 25 साल के दलित युवक की बेरहमी हत्या का मामला सामने आया है। एक 25 साल के युवक को ईंट पत्थर से कुचलकर घसीट कर आंख फोड़कर नंगा कर बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिसका शव खंडर स्कूल में मिला। सूचना मिलते ही मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीव लाल मीणा, पुलिस उपाधीक्षक पिड़ावा सुनील कुमार, सीआई पिड़ावा सत्यनारायण, थाना प्रभारी सुनील रमेश चंद मीणा, थाना प्रभारी रायपुर में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और घटना की जानकारी मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक रीचा तोमर भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया, कार्रवाई के सख्त दिशा निर्देश दिए। 72 घंटे का समय दिया है कि 72 घंटे के अंदर हम आपके भाई के जो हत्यारे हैं उन्हें गिरफ्तार करके और जेल डलवा देंगे। अगर 72 घंटे बाद में, और हमारी मुख्य मांगे 2-4 मांगे भी थी, उन पर भी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, अगर 72 घंटे के बाद में गिरफ्तार नहीं करते हैं या शासन प्रशासन के लोग आनाकानी करते हैं तो हमारा प्रदेश स्तर का आंदोलन जो होगा वो सुनेल के अंदर होगा। ये हमने शासन प्रशासन को अल्टीमेटम के साथ साथ चेतावनी भी दी है। शव यही रहेगा, शव 72 घंटे तक पुलिस की कस्टडी में ही रहेगा, उसे हम हाथ भी लगाएंगे। हम 72 घंटे का समय इसीलिए दिया गया उन्हें कि 72 घंटे के बाद में हम लाश को तभी लेंगे जब वो उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल डलवा देंगे। अभी एसपी साहब और एचएम साहब से बात हुई कि 72 घंटे तक हम लाश को हाथ नहीं लगाएंगे, और उन्होंने छोटी मोटी जो मांगे हैं वो भी मानने को गई, और जब तक 72 घंटे में मुजरिम को गिरफ्तार नहीं कर लेंगे जब तक हम लाश नहीं रखेंगे और ये धरना दे करके हमारा धरना चालू रखेंगे। महिला भी यहाँ रहेगी, अगर आवश्यकता पड़ी प्रशासन हमारी नहीं सुनेगा तो हम फिर मांग करेंगे संगठनों से, अनेक विभिन्न संगठनों से मांग करेंगे कि आप यहाँ आकर के हमें धरने में सहयोग करें। ये एक दुर्गेश करके व्यक्ति थे, उनकी कल रात को हत्या हो गई थी और उसके संबंध में सुनेल थाने में एफआईआर दर्ज कर दी गई, और एफआईआर के बाद में परिजनों द्वारा और समाज के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और उनकी कुछ मांगें थी। और चूँकि ये हत्या का प्रकरण है तो इसमें उनकी पहली मांग ये थी कि भाई जितने भी आरोपी हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। उसके लिए पुलिस ने जो है अपनी टीम्स लगा दी हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑन कर दिया है। इसके अलावा इनको कुछ इनकी मांगे थी कि राज्य सरकार के द्वारा इन्हें कोई धनराशि वगैरह दी जाए, तो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होती है उसके लिए हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। और उसके बाद में परिजनों ने ये वार्ता होने के बाद में जाम हटा दिया। अभी वर्तमान में कोई जाम है नहीं सुनील पिड़ावा मार्ग। झालावाड़ जिले के गंगडाल क्षेत्र में फ्लास के फूलों ने इन दिनों अपनी प्राकृतिक छटा बिखेरी हुई है। जंगल की आग के नाम से जाना जाने वाला इन फूलों को जो कोई भी देखता है प्रकृति के रंग बिरंगे स्वरूप से मोहित हो जाता है। बसंत ऋतु के बाद एक तरफ वृक्षों में पतझड़ का मौसम होता है और जब लगभग सारे वृक्ष और पेड़ पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं तो ऐसे मौसम में ये चटक फूल प्रकृति की अनूठी रचना बनकर इस प्रकार से खिल उठते हैं, मानो बेरंग मौसम में रंग बिरंगे रहे हों। महाकवि कालिदास की कल्पना बहुत ही सरस है। वो लिखते हैं कि बसंत काल में पवन के झोंकों से हिलती हुई फ्लास की शाखाएं वन की ज्वाला के समान लगती है और इनसे ढकी हुई धरती ऐसी लगती है कि मानो लाल साड़ी से सजी हुई कोई नवनवेली वधू हो।
फ्लास के फूलों के इस सौंदर्य की अनुभूति से आधुनिक काल भी अछूता नहीं रहा। उनकी अनेक रतियां जैसे रविन्द्रनाथ त्यागी का व्यंग संग्रह पूरब खिले, फ्लास मेहरुनिसा परवेज का उपन्यास अकेला, फ्लास मधुला वाजपेयी का उपन्यास जाने कितने रंग फ्लास के व नरेंद्र शर्मा की फ्लास वन प्रकृति की केंद्र में रख कर लिए गए। फ्लास का वृक्ष भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, श्रीलंका और पश्चिम इंडोनेशिया में बहुत आयात में देखा जा सकता है। चौमेला भारतीय किसान संघ अध्यक्ष ईश्वर सेन की अध्यक्षता में कृषि उपज मंडी में बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारतीय किसान संघ का स्थापना दिवस भी मनाया गया। जिला अध्यक्ष धन सिंह गुर्जर ने भारतीय किसान संघ के स्थापना दिवस पर विस्तृत प्रकाश डाला। साथ ही बताया गया कि सक्रिय 11 सदस्य की ग्राम समिति का गठन हो। भारतीय किसान संघ के संपूर्ण आयाम नियमित संपन्न होते रहे। चौमेला कृषि उपज मंडी में 3 शेड में रखे हुए व्यापारियों के माल को तुरंत हटाने, साथ ही व्यापारियों के द्वारा खरीदा गया माल में ही मंडी में ही इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर तुलाई हो। जिला मंत्री मुकेश मेहन ने मांग की कि मंडी में खरीद करते समय छोटे व्यापारी छोटा माल खरीदते हैं और बड़े व्यापारी बड़ा माल खरीदते हैं, जिससे क्षेत्र के किसानों को वास्तविक फसल का भाव नहीं मिल पाता। इसलिए कृषि उपज मंडी चौमेला की समस्याओं का शीघ्र समाधान होना चाहिए। झालावाड़ जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक शनिवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में मिनी सचिवालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में होली, दुल्हन शबे बारात, चेटी चंड, रामनवमी आदि त्योहारों के अवसर पर जिले में शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि उक्त सभी त्योहार आपसी भाईचारे और प्रेम से मनाए जाने वाले त्योहार हैं। इन्हें जिलेवासी पूर्ण हर्षोल्लास सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। उन्होंने इन त्योहारों पर शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने और इसके लिए पुलिस उपायुक्त के अधिकारियों को सजग रहकर उनके क्षेत्र में विशेष निगरानी रखने के दिशा निर्देश दिए। अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद द्वारा होली पर्व को देखते हुए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल द्वारा झालावाड़ झालरापाटन शहर में स्थित तकरीबन दर्जन भर मिठाइयों व अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कर मावे, नमकीन, मलाई, बर्फी, मावा, झालरापाटन की प्रसिद्ध मिठाई फैनी के 4 नमूने लिए। मौके पर ही साफ सफाई रखने तथा लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन को प्रमुख प्रदर्शित भाग पर प्रदर्शित करने के दिशा निर्देश दिए गए। मनोर थाना क्षेत्र के असेंबली हाट ग्राम पंचायत के जालमपुरा गांव में 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिरने से एक युवक की मौत और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि शनिवार सुबह अपने खेत पर बकरी चराने गया जालमपुर निवासी पर्वत सिंह पुत्र मान सिंह के ऊपर 11 केवी विद्युत लाइन का तार टूटकर गिर गया। समीप खड़ी दूलीबाई पत्नी अमर सिंह भील दोनों विद्युत करंट की चपेट में आ गए, जिससे पर्वत सिंह की मौके पर मृत्यु हो गई और दूलीबाई के पैर विद्युत करंट से झुलस गए। घायल महिलाओं को मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला स्वास्थ्य केंद्र के लिए रेफर किया गया। मृतक का मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जी सर, वहाँ पे खेत में बकरी चरा रहे थे तो 12 केवी लाइट टूट गई, डायरेक्ट लाइट, जिससे पर्वत सिंह की मौके पर मौत हो गई और उनके छोटे भाई की बीवी दूलीबाई जो अभी मनोर थाना स्वास्थ्य केंद्र में लेकर आए हम, उसके पाँव जल चुके हैं लाइट से और गंभीर अवस्था में है। शामगढ़ में निकाली गई लखदाता समिति एवं खाटू श्याम सेवा समिति के सदस्यों द्वारा भव्य रूप से खाटू श्याम बाबा की निशान यात्रा। यह निशान यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई निकली। इस निशान यात्रा का नगर में भव्य रूप से स्वागत किया गया, तो वहीं इस यात्रा में महिला, पुरुष व युवा साथियों बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह निशान यात्रा भव्य आयोजन के साथ नगर से होती हुई खाटू श्याम बाबा के मंदिर निर्माण स्थल पर पहुंची, जहां पर पूजा आरती करने के पश्चात इनका समापन हुआ। इस आयोजन में भोले बाबा को लेकर कई प्रकार की प्रस्तुतियां भी दी गई। सुहासरा नगर में आवारा घूमते सांडों से नगरवासी परेशान हैं। विगत दिवस शाम को नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी लालचंद चौधरी को एक सांड ने उछाल कर फेंक दिया। नगर परिषद की उदासीनता से यह हादसा हुआ। अभी तक परिषद के द्वारा इन मवेशियों को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना 2.0 के अंतर्गत नगर परिषद श्यामगढ़ के 4 हितग्राहियों को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान किया गया। उक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेंद्र यादव, सभापति सिंटू धमोनिया, बंटी जी, सब पार्षद प्रतिनिधि नवीन फरक्या, भाजपा मंडल अध्यक्ष धीरज संघवी, CMO संजय श्रीवास्तव, नगर परिषद के कर्मचारी व नागरिक उपस्थित रहे।
मंदसौर शहर के यातायात थाना पुलिस ने शहर के सीतामऊ रोड राम मुनि नेत्र चिकित्सालय के पास वाहन चेकी अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की। यातायात पुलिस ने बताया कि समय समय पर शहर के अलग अलग हिस्सों में टीम द्वारा पॉइंट लगाकर कार्रवाई की जाती है, जिसमें मुख्य तौर पर बिना सीट हेलमेट के 4 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों के साथ साथ बिना हेलमेट बिना कागजात 2 पहिया वाहन चलाने वाले चालकों पर भी चालानी कार्रवाई कर उन्हें यातायात नियमों का पालन करने की हिदायत दी जाती। मंदसौर शहर के अग्रसेन नगर में शिव शक्ति मारुति नंदन परिसर में स्थानीय महिलाओं ने उत्साहपूर्वक फाग उत्सव मनाया। महिलाओं ने राधा कृष्ण नृत्य के साथ फूलों गुलालों के साथ जमकर होली खेली। बता दें कि देश भर में इन दिनों फाग उत्सव धूमधाम के साथ मची हुई। रंगों का पर्व होली नजदीक है और होली से पहले फाग उत्सव की धूम मची। मंदसौर शहर में भी अलग अलग स्थानों पर महिला मंडल द्वारा फाग उत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शहर के अग्रसेन नगर में शिव शक्ति मारुति नंदन परिसर में स्थानीय महिलाओं ने फाग उत्सव मनाया। आगामी त्योहारों के मद्देनजर मंदसौर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस टीम द्वारा शुक्रवार देर शाम नगर में भ्रमण कर व्यापारियों व आम जन से चर्चा की गई। पुलिस ने सभी से शांति सौहार्द के साथ त्योहार मनाने की अपील की, तो वहीं व्यापारियों से प्रतिष्ठानों के बाहर कैमरे लगाने की भी बात कही। मंदसौर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी ने बताया कि आगामी दिनों में कई त्योहार पर मनाया जाना है। जिले भर में सभी त्योहार शांति व सौहार्द के साथ मनाया जाए, इसको लेकर पुलिस लगातार सतर्क है। मंदसौर शहर के सीतामऊ मार्ग पर बांद्री फंटे पर स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। शनिवार को एक नाबालिग वाहन चालक ने बेतरतीब तरीके से वाहन चलाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। घायल बुजुर्गों को इलाज हेतु जिला अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें मंदसौर शहर के सीतामऊ रोड हाईवे की, जहां पाइप फैक्ट्री के सामने बांद्री फंटे पर स्पीड ब्रेकर के अभाव में आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इन सड़क हादसों में कई लोग असमय काल के गाल समा रहे हैं। शनिवार दोपहर भी एक नाबालिग जो कि तेज रफ्तार मोटरसाइकिल चलाकर आ रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार बालक ने एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। इसमें बुजुर्ग को गंभीर चोट आने पर जिला अस्पताल ले जाया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। चक्की चल रही, कबीरा बैठा रोई। दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन, यारा रे बन, यारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन, जारा रे बन, जारा रे।
छोड़ के मत जाओ एक नीर बन, जाड़ा रे बन, जाड़ा रे